वेलकम स्टूडेंट्स। टेस्ट लर्न टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सीजी व्यापम WRD PWD सब इंजीनियर एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी सब इंजीनियर 2025 की तैयारी कर रहे हो तो जरा रुक जाओ। कई स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। कई एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम भी दिला चुके हैं, बट उनको सिलेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या वो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हैं या वो सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हर एक एस्पिरेंट्स या हर एक स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा वो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। हर एक सही आंसर पर आपको +1 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे और एक हर निगेटिव आंसर पर आपको -0.25 का निगेटिव मार्किंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है जहाँ पे आपको एक्यूरेसी से काम करना है और कोई भी गेस वर्क तुक्केबाजी नहीं करनी है। ओके, सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि फुल सिलेबस पढ़ने के चक्कर में वेटेज को भूल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्टरनेटर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है पूरे सिलेबस में। अल्टरनेटर का ज़्यादा है, उसके बाद मोटर्स का है, उसके बाद सर्किट्स का है और उसके बाद अदर टॉपिक्स का है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फुल सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में सब्जेक्ट के वेटेज को भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम आपको देना है। ये पहली मिस्टेक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आप इससे काफ़ी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह की गलतियां कर रहे होंगे। अगला, दूसरा जो मिस्टेक्स है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ाई करते हैं और टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या टेस्ट ले तो लेते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखते रहते हैं जबकि उसको एज ए एग्ज़ाम वो यूज़ नहीं करते, या एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बना करके टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे, सिर्फ कंसेप्ट्स को रीड करते रहेंगे और उस कंसेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे या टेस्ट नहीं देंगे, तो आपका वो जो एप्लीकेशन एरिया है वो वीक पड़ जाएगा और फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिटेन नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब आप एग्जाम देते हैं, आप टेस्ट देते हैं, तो वहां पर आपको एक प्रेशर फील होता है और उस प्रेशर के अंदर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं या किसी नोन कॉन्सेप्ट्स को आप किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं अंडर प्रेशर और अंडर प्रेशर सिचुएशन। तो इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होते जाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, आप अपने स्पीड को अच्छा करते हैं। तो ये फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये बिग मिस्टेक है जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी। चाहे आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज बाई करिए लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिए अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है कि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो जब ये मार्क्स कम आते हैं तो आप, इसका मतलब होता है या इसका जो रीज़न होता है वो ये है कि आप क्वेश्चंस का गलत आंसर लगाते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक या कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके आंसर्स आप गलत दे रहे हैं। तो उन मिस्टेक्स को भी आप आइडेंटिफाई करके उसको री प्रिपेयर कर सकते हैं, उस कंसेप्ट्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपके सेकंड मिस्टेक्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड मिस्टेक।
इस मिस्टेक में आप देखने को मिलेगा, यहां पर हम क्या करते हैं, निगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब कि तुक्केबाजी करना। एग्जाम में जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि तुक्का लगा देते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, ये आपको सिलेक्शन से दूर कर देता है। तो आप तभी किसी क्वेश्चन का आंसर लगाएं जब आप उसके आंसर के बारे में कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपके जो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो अगर सबसे बढ़िया आपके दिमाग में सेट है और आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वो सही है, तभी आप उसको आंसर करें। दूसरा ये है कि स्कोर का कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये है आपका कि निगेटिव मार्किंग होगी, अगर एक गलत होता है तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप रैंडम गेस करते हैं या आप तुक्का लगाते हैं तो ये आपके स्कोर को, जो ओवरऑल स्कोर है आपके एग्जाम का, उसको ये काफी कम कर देता है। तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी से चलना है, निगेटिव मार्किंग को इग्नोर नहीं करना है, बट बहुत से स्टूडेंट्स निगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये तीसरी मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। अगली चौथी मिस्टेक्स है। इस चौथे मिस्टेक में आप देखेंगे कि जीके और रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, जैसे कि अभी के एग्जाम में डब्ल्यूआरडी में जीके, कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग का सेक्शन है, तो उसको जनरली लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसको एडवांटेज की तरह लेना है और बेहतर से बेहतर आपको उसमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो 70% के आसपास रहता है, रीजनिंग का रहता है 12 से 15%। एक रैंडम मैंने परसेंटेज निकाल दिया है, जीके का भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रीजनिंग और जीके का पार्ट होता है वो भी सिग्निफिकेंट पोर्शन मार्क्स का वो लेता है। ये मार्क्स जो मैंने यहाँ दिखा है ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स और टू प्रेजेंट द मिस्टेक नंबर 4। ठीक है, तो आपको अगर जीके है या कॉमन पार्ट का मैकेनिकल सब्जेक्ट है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना है। तो ये कुछ 4 गलतियां हैं। आगे देखेंगे। पांचवी गलती, नो टाइम बाउंड रिवीजन। ठीक है, या कोई आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी ना होना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें रिवीजन नहीं करेंगे प्रॉपरली, रोज टाइम निकाल करके टाइम मैनेज करते हुए अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी काम नहीं आएगा, बिकॉज बिना रिवीजन, बिना प्रैक्टिस वो यूजफुल नहीं रहता एग्जाम पर्पस के लिए। सो यू हैव टू फॉलो कि आपका जो मतलब ग्रो कैसा होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है या सिलेबस से थोड़ा मिलता जुलता और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, उसको आपको सबको अंडरस्टैंड करना है। किस किस कंसेप्ट्स, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं किस किस टॉपिक के अंदर, उस कंसेप्ट्स को आपको लर्न करना है। कोई फॉर्मूला है उसको सीखना है, उसको अप्लाई करना जानना है। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल लर्निंग में आ जाएगा। सेकंड जो है रेगुलर रिवीजन। तो जितना भी आप डेली पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लीजिए, उन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट्स को रिटेन करने का काम करेगा। तो ये रेगुलर रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइम्ड प्रैक्टिस। तो आपको जैसे टेस्ट सीरीज में फायदा क्या होता है, आप बुक लेके एमसीक्यू भी तो लगा सकते हो ना, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या फायदा होगा आपको कि यहाँ पे आपके पास टाइमर चलता रहेगा, जिसके कारण आपके ऊपर प्रेशर बनेगा और आपका एक टाइम बाउंड हो जाएगा कि हाँ 10-12 मिनट है, 12 मिनट में 10 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे जब प्रेशर आपके पास आएगा, टाइम बाउंड होगा, तब आपसे होंगी गलतियां। तो उस चीज की प्रैक्टिस होगी कि प्रेशर में आप गलती करते हो कि नहीं, है ना, इस चीज को आप यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे। और उसके बाद जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये सभी आपको एक बार जब जितने भी टेस्ट आप देते जाओगे या प्रैक्टिस करते जाओगे, तो उससे आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनका वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ इस इन कंसेप्ट्स में आप कॉन्फिडेंट हो, कैसे भी प्रेशर में हो आप इसका आंसर सही ही दोगे। तो बिना रिवीजन के कई बार हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं,
तो इस तरह से नहीं करना है, पहले प्रॉपरली पढ़िए, रिवाइज करिए। और अगर इसमें कुछ हेल्प चाहिए, आपको नोट्स चाहिए हमसे, तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। हमको आप कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8770108584। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा वीडियो के, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, काउंसलिंग ले सकते हैं आप, है ना, समझ सकते हैं क्या स्ट्रेटजी मुझे रखनी चाहिए, मुझे नोट्स कहाँ से मिलेंगे पढ़ने के लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट लर्न आपको क्या क्या दे सकता है, आपकी प्रिपरेशन में कैसे वो हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस का एक कोर्स है, जिसमें हम कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, बढ़िया से पढ़ाया गया है, उसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, मॉक भी है, फुल लेंथ भी है आपके, है ना, रिवीजन भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सारा कुछ जो सॉल्यूशन है, ये टेस्ट लर्न आपको देगा, जिससे आप एग्ज़ाम निकालने के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो जैसा कि इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं, थ्री फेज इन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं, थ्री फेज सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, थ्री फेज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर लेके आया हूँ थ्री फेज स्ट्रैटेजी रोड मैप। तो इसमें तीन फेजेस होंगे, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। फेज वन में हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो हफ्ता होगा, ये होगा कंसेप्ट बिल्डिंग का, जो कि 10 जून तक होगा। 10 जून तक आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करिए, पढ़िए, ठीक है, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस, मटेरियल्स पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, और एक बढ़िया सा अपना कंसेप्ट्स बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा आएगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन का स्टेप, ठीक है, या फेज कह सकते हैं, फेज टू। प्रैक्टिस करना है आपको, मल्टीपल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, टेस्ट देना है आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, रिवीजन बुक बनानी है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाना है, जिसमें आप प्रॉपरली फास्ट रिवीजन कर पाए। तो ये आपको 11 से 25 जून के अंदर कर लेना है। इसके बाद आपको लगाने हैं मॉक्स। मॉक्स मतलब ऑनलाइन मॉक्स लगा सकते हैं और ऑफलाइन। हमने टोटल हमारे टेस्ट सीरीज में 10 मॉक प्रोवाइड किया है, जिसमें से 6 आपके ऑनलाइन मॉक है, 4 आपके सेंटर बेस्ड ऑफलाइन मॉक है, जो आप ओएमआर शीट पर देंगे और सेंटर में प्रेजेंट होकर देंगे। तो ये आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जो कि जुलाई में रखा गया है। अभी 15 जून को भी है, 15 जून, 22 जून और आगे भी रहेगा। तो इस तरह से आप उसको पार्टिसिपेट करके भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो ये थ्री फेजेस है, स्ट्रैटेजी बताई गई है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। एडिशनली ये तो एक जनरल वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करी जाए, ठीक है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आपकी जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़े, किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, आपको कंसेप्ट्स को कैसे अच्छे से ग्रैस्प करना है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी चीज़ों को स्टडी करके आपकी जो मिस्टेक्स हो रहे हैं या जो भी दिक्कतें आ रही है आपको प्रिपरेशन में, उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे विद अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। चलिए, सो फाइनल वर्डिंग है, आप फोकस करिए ऐसे टॉपिक्स पे जिसमें ज़्यादा नंबर आने की संभावनाएं हैं, ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, सबसे पहले ये करिए, ये स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। हाँ, और किसी भी कम मार्क्स वाले टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, बट ज़्यादा समय आपको ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे बिताना है। सेकंड, आपको स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखनी है, अपना डेली का जो प्रैक्टिस प्लान है, एमसीक्यू प्रैक्टिस का प्लान हो, रिवीजन का प्लान हो या कंसेप्ट ग्रास्पिंग का प्लान हो, इसके टाइम प्रॉपरली डिवाइड होने चाहिए, सुटेबल। जैसे मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, मॉर्निंग टाइम पे कई लोगों का अच्छा ग्रास्पिंग पावर होता है, तो मॉर्निंग टाइम पे नए कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत अच्छा है। दोपहर के टाइम पे आप रिवीजन कर लीजिए, A4 शीट का पेपर लीजिए ब्लैंक, उसमें लिखते जाइए, रिवीजन नोट्स बना लीजिए अपने। शाम या रात का टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तो इस तरह से, एक जैसे मैंने आपको हिंट किया, इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारा कुछ आप जब फॉलो करेंगे, जो भी गाइडेंस हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी है, इससे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और आपको चाहिए, या फिर आपको किसी तरह की कोई बात हमसे पूछनी है, तो डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रिपरेशन रिलेटेड अच्छे वीडियोस आपको इससे मिलते रहेंगे, इसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। टेस्ट लर्न टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।